सो गाइस, अगर आप किड्स चैनल चलाते हैं या फ्यूचर में किड्स कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2026 में यूट्यूब ने किड्स कंटेंट और मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को और क्लियर किया है। गाइस, अगर आपने कभी यूट्यूब पर किड्स वीडियोस देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से किड्स चैनल पर मिलियन और कभी कभी बिलियन तक व्यूज आ जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हमें भी किड्स कंटेंट बनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ व्यूज देखकर चैनल स्टार्ट कर देना सही डिसीजन नहीं है। किड्स कंटेंट की अपनी अलग पॉलिसीज और मोनेटाइजेशन रूल्स होते हैं। अगर आप उन्हें समझे बिना काम करते हैं तो फ्यूचर में मोनेटाइजेशन या चैनल दोनों पर प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि किड्स चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, अर्निंग कैसे होती है, मेड फॉर किड्स कब सेलेक्ट करना है, कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन से फीचर्स नहीं मिलते और किस टाइप का कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए सेफ माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि किड्स कंटेंट मोनेटाइज होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो कंटेंट होते हैं उनके कंपैरिजन अर्निंग थोड़ी कम होती है। उसका रीजन ये है कि किड्स कंटेंट पर पर्सनलाइज्ड एड और इंटरेस्ट बेस्ड एड्स ये रन नहीं होते, ज्यादातर कंटेक्चुअल एड्स ही दिखाए जाते हैं, जिसके कारण अर्निंग तो होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। क्योंकि किड्स कंटेंट पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ओवरऑल अर्निंग फिर भी अच्छी होती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ, मोनेटाइज होते हैं किड्स कंटेंट, लेकिन अर्निंग जो है वो थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सेम वैसा ही है जैसे नॉर्मल कंटेंट का होता है कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर बनाते हो तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है लास्ट 365 डेज के अंदर। और अगर आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं किड्स के लिए तो आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया सेम वैसा ही है जैसे नॉर्मल वीडियोस में होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेड फॉर किड्स सेटिंग की। तो देखिए, बहुत लोग गलती से हर वीडियो को मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनी है तभी मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करें। अगर वीडियो एडल्ट्स या जनरल ऑडियंस के लिए है, सिर्फ उसमें कार्टून या एनिमेशन यूज हुआ है, तो जरूरी नहीं उसमें मेड फॉर किड्स ही सेलेक्ट करें। इसलिए ऑडियंस सिलेक्शन हमेशा सोच समझ कर ही चूज करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस चैनल पर नहीं मिलते हैं। तो देखिए, एक तो आपके जो वीडियोस होते हैं उनके कमेंट डिसेबल होते हैं, कमेंट नहीं होते। दूसरा, एंड स्क्रीन और आई कार्ड्स नहीं मिलते। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आपके किड्स चैनल पर नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको सुपर चैट, सुपर थैंक्स, मेंबरशिप और कुछ अर्निंग फीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो गाइस, ये सारे फीचर किड्स कंटेंट में नहीं मिलते। अब बात करते हैं कि कौन सा कंटेंट मेड फॉर किड्स माना जाता है। अगर आपके वीडियोस का जो मेन ऑडियंस है वो बच्चे हैं, या वीडियोस में कार्टून, नर्सरी राइम्स, पोएम्स, टॉयज, किड्स एनिमेशन या चाइल्ड कैरेक्टर्स यूज होते हैं, या कंटेंट स्पेशली छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो ऐसे कंटेंट को मेड फॉर किड्स कैटेगरी में रखा जाता है। मान लीजिए आपकी वीडियो में 5 से 10 साल के बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कहानी सुना रही या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे में यूट्यूब ये मान सकता है कि आपका कंटेंट बच्चों के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स ब्लॉग, किड्स प्लेइंग, किड्स लर्निंग वीडियो, फैमिली चैनल जिसमें बच्चे ही मेन फोकस हो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके वीडियो में बच्चे दिखाई दे। अगर आपकी वीडियो मेनली 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है तब भी वो मेड फॉर किड्स हो सकती है। लाइक ABCD सीखना, नंबर्स लर्निंग, कलर्स लर्निंग, नर्सरी राइम्स, किड्स स्टोरीज, बेसिक मैथ फॉर किड्स। ठीक है। और अगर आप कार्टून और एनिमेशन बनाते हैं तो हर कार्टून मेड फॉर किड्स नहीं होता, लेकिन कार्टून अगर छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल नर्सरी राइम्स, कार्टून, पोएम्स, किड्स एनिमेशन, टॉय स्टोरीज, एनिमल लर्निंग, बेबी सॉन्ग्स, तो उसे मेड फॉर किड्स माना जा सकता है। और अगर आपके वीडियो में सिर्फ टॉयज का रिव्यू, अनबॉक्सिंग या बच्चों के लिए टॉय डेमो है तो वो किड्स कंटेंट माना जाता है। और दोस्तों, कुछ वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं। ऐसे कंटेंट को यूट्यूब कई चीजें देखकर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कैसी है, थंबनेल कैसा है, टाइटल किस तरह लिखा है, कैरेक्टर किस एज के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वीडियो में बच्चा दिख गया तो उसे मेड फॉर किड्स करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यूट्यूब कई चीजें देखकर डिसाइड करता है, जैसे आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, वीडियो का टॉपिक क्या है, थंबनेल और टाइटल कैसे हैं, वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है या जनरल ऑडियंस के लिए। तो गाइस, जो टॉपिक मेड फॉर किड्स में आते हैं वो है ABCD लर्निंग,
लर्निंग, हिंदी वर्णमाला, नर्सरी राइम्स, टॉय रिव्यू फॉर किड्स, कार्टून स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। इस तरह के कंटेंट सारे मेड फॉर किड्स होते हैं। अब जो टॉपिक जनरल ऑडियंस के लिए जो मेड फॉर किड्स में नहीं आते, वो है पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग टिप्स, बच्चों की पढ़ाई कैसे कराए, किड्स चैनल ग्रो कैसे करे, कार्टून एनिमेशन जो एडल्ट्स के लिए कॉमेडी हो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता रही हूँ। इस कैटेगरीज के अगर आप चैनल बनाते हैं किड्स कंटेंट को लेकर तो आपका चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे पहला तो है एक ही टेम्पलेट पर मास प्रोड्यूस रिपीटेटिव किड्स कंटेंट बनाना। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ये ना तो आपको नॉर्मल कंटेंट में मोनेटाइज होते हैं और ना ही किड्स कैटेगरी में मोनेटाइज होते हैं। अगर आप रैंडमली एआई क्लिप्स को जोड़कर कोई वीडियो बनाते हैं लेकिन उसमें कोई स्टोरी नहीं है, बस उसमें बच्चे हैं, बच्चे चल रहे हैं लेकिन स्टोरी नहीं है पूरे वीडियो में, तो ऐसे वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। अगर आप टॉय के लिए कोई वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, हर वीडियो में टॉय का प्रमोशन करते हैं, बच्चों को उकसाते हैं कि वो टॉय खरीदे, उस टॉय को खरीदने की जिद करे अपने पेरेंट्स से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वीडियोस देखने से बच्चे टॉय खरीदेंगे तो इस तरह के जो कंटेंट होते हैं वो भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। इवन आप फेसबुक पर भी इस तरह का कोई टॉय का कंटेंट बनाते हैं और उसमें टॉय का प्रमोशन करते हैं तो फेसबुक पर भी आपके चैनल को जो पेज होता है फेसबुक पर उस पर भी मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है। अगर आप बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं और टाइटल में लिखते हैं कि किड्स एजुकेशनल कंटेंट और उसमें जो एजुकेशन देते हैं वो फेक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में भी आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप बच्चों को बुली कर रहे हो, कोई अनहेल्दी हैबिट सिखा रहे हो, इस तरह का कोई कंटेंट बना रहे हो जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है लेकिन बच्चे उसे देखते हैं तो उस तरह का कंटेंट को भी मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप मिसलीडिंग थंबनेल बनाते या कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, बच्चों के कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं कि वायरल हो जाएगा, तो उस तरह के चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। कुल मिलाकर किड्स कंटेंट आप बना सकते हैं बट आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, पहली बात तो यही है। दूसरा, वो बच्चों के लिए सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चों पर कुछ गलत इंपैक्ट पड़ेगा उसका। और तीसरा, उसमें आप किसी भी टॉयज वगैरह जो टॉयज होते हैं इनका अगर आप ज्यादा प्रमोशन करते हैं तो उस केसेस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक सक्सेसफुल और मोनेटाइज किड्स चैनल बना सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।